Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today's we have going on fourth chapter in class third, that is the birds and their nest. Then last period we have learned learning objectives, introduction, body parts, feathers, body feathers, down feathers, flight feathers. Okay, ये सभी हमने लास्ट पीरियड में देखा है. So this point you have already learned. Then today's I can start the how do birds fly. Okay, यानी पक्षी कैसे उड़ते हैं. How do birds fly, यानी ये जो पक्षी है ये पक्षी किस तरीके से उड़ते हैं. Okay, so let's start. When a bird gets ready to fly. Okay, when a bird gets ready to fly, यानी जब बर्ड यानी पक्षी उड़ने के लिए तैयार होता है. ओके, यानी जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार होता है, when a bird gets ready to fly, it flaps its wings. ओके, तो वो क्या करता है, वह अपने पंखों को it flaps its wings यानी अपने पंखों को फड़फड़ाता है. then it flaps its wings to push through the air and rises up slowly into the air. ओके, यानी जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो अपने पंखों को विंग्स, वो अपने पंखों को हवा के माध्यम से पुश थ्रू द एयर, हवा के माध्यम से धकेलता है, राइजेस अप स्लोली, और धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ता है. राइजेस अप स्लोली. यानी ये जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो अपने पंखों के माध्यम से पंखों को हवा के माध्यम से धकेलता है, फड़फड़ाता है और धीरे धीरे हवा में उठता है. राइजेस अप स्लोली. स्टूडेंट्स, जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो अपने पंखों को फड़फड़ा के हवा के माध्यम से उसको वो स्लोली ऊपर उठाता है. ओके, इट लाइट बॉडी हेल्प्स इट टू टेक ऑफ इजीली. ओके, यानी इसका जो हल्का शरीर है, आप देख सकते हैं, इट लाइट बॉडी हेल्प इट टू टेक ऑफ इजीली, यानी इनका हल्का शरीर होने की वजह से ये आसानी से इसे टेक ऑफ करने में मदद करते हैं, उतारने में मदद करते हैं. ओके, देन वंस इट इज इन एयर, a bird uses its tail as a radar of a boat to move up, down, left or right. Okay, once it is in air, जब ये हवा में होते हैं, जब ये हवा में होते हैं, a bird uses its tail as, ये अपनी पूंछ का यूज किस लिए करते हैं फिर. what are the use in tail? So tail is used to direction, that is move up, down, left or right, to change the डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये अपनी पूंछ का यूज करते हैं. ओके, वंस इट इज इन एयर, जब ये हवा में होते हैं, अ बर्ड यूजेस इट्स टेल एज अ रडार ऑफ अ बोट, यानी आपने देखा होगा कि रडार किस लिए यूज होता है, यानी बोट जो होती है, बोट को दिशा देने के लिए ये रडार होती है. उसी तरीके से इन बर्ड्स में पूंछ होती है जो रडार का काम करती है. इस पूंछ का यूज करके, टेल का यूज करके वो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इस तरीके से ये मूव होते हैं. अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. यानी अगर कोई बर्ड्स अगर सीधे उड़ रहा है और उसको बाएं जाना है तो वो पूंछ की मदद से, टेल की मदद से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ये आप देख सकते हो, ये पीछे के जो पूंछ के जो फेदर्स होते हैं ये डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं. तो ये ध्यान में रखना, यानी जब बाएं या दाएं उस पूंछ को घुमाता है, वो घुमाने की वजह से वो मूव होता है. द विंग्स मूव इन टू स्पेशल वेज कॉल्ड, यानी अब दो जो पंख है वो दो तरीके से होते हैं. दो तरीकों से चलते हैं जिन्हें अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक कहते हैं. द विंग्स मूव इन टू स्पेशल वेज कॉल्ड, दो तरीके से चलते हैं, एक है अप स्ट्रोक और एक है डाउन स्ट्रोक. In the upstroke, so in the upstroke, the wings are thrown upward and backward.
In the upstroke, okay, in the upstroke, the wings are thrown upward and backward. Okay, यानी जैसे हमने कहा था कि उड़ान में, ओके, उड़ान में पंख ऊपर और पीछे की ओर फेंके जाते हैं. ओके, अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, मतलब उड़ान भरने के लिए पंख ऊपर और पीछे होते रहते हैं. ओके, तो उसको कहते हैं अपस्ट्रोक, जो ऊपर की तरफ होता है, और डाउन स्ट्रोक पीछे की तरफ होता है. ओके, आप इस बर्ड को देख सकते हो, दैट इज द अपस्ट्रोक. ओके, ऊपर की तरफ, और डाउन स्ट्रोक, ओके, नीचे की तरफ. ओके, तो यहाँ पे अपस्ट्रोक भी दिया है. ओके, और यहाँ पे डाउन स्ट्रोक. In a downstroke, the wings are pushed downward and forward. Okay, downward and forward, यानी आगे जाने के लिए. जैसे हमने अपस्ट्रोक में क्या होता है, अपस्ट्रोक में अपवर्ड ऊपर जाने के लिए, और बैकवर्ड पीछे आने के लिए. ओके, और डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, द विंग्स आर पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब नीचे आने के लिए और आगे जाने के लिए इन विंग्स का यूज होता है. ओके, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. Then these strokes lift the bird into the air and allow it to fly. Okay, अभी यहाँ पे देखिए कि जब ये आगे ये स्ट्रोक पक्षी को हवा में उठाते हैं और इसे उड़ने की अनुमति देते हैं. ओके, अलाउ देयर इट टू फ्लाई. ओके, ध्यान में रखना, आगे स्ट्रोक पक्षी को हवा में उठाते हैं और इसे उड़ने की अनुमति देते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट आती है कि बर्ड्स यूज द टेल फेदर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट. ओके, अपनी दिशा चेंज करने के लिए ये जो बर्ड्स है ये अपनी टेल का यूज करते, पूंछ का यूज करते हैं. ओके, तब डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये अपनी पूंछ का यूज करते हैं, दैट इज द टेल. ओके, ये ध्यान में रखना. ये मैंने आपको बताया कि दीज स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर. ओके, ये जो अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक है ये उसको हवा में उठाने के लिए मदद करते हैं. ओके, और उसे उड़ने की अनुमति देते हैं, अलाउ इट टू फ्लाई. देन बर्ड यूज द टेल फेदर्स, ओके, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट, यानी अपनी उड़ान की दिशा चेंज करने के लिए बर्ड अपने टेल के फेदर्स का यूज करते हैं. ओके, यानी ये टेल में जो फेदर्स होते हैं, ये टेल के फेदर्स उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं. Some birds like chickens, turkeys and peafowls can fly only short distances because their body is too heavy for flying long distance. Okay, जैसे चिकन्स है, यानी मुर्गी. ओके, टर्कीज है या फिर पीफॉल्स है यानी मोर, ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं. इनकी उड़ान जो होती है ये बहुत ही कम होती है. ओके, दिस इज फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस. व्हाई? Because their body is too heavy for flying long distances. इनकी जो बॉडी होती है ये इनकी बॉडी बहुत ही हेवी होती है, और बॉडी हेवी होने की वजह से ये ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं सकते. ओके, क्या बताया मैंने आपको? Some birds like chickens, turkeys and peafowls can fly only short distances. ओके, ये जो है चिकन्स है, टर्कीज है या मोर है, ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ सकते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज देयर बॉडी इज टू हेवी फॉर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस. इनकी जो बॉडी होती है ये इनकी बॉडी बहुत ही हेवी होती है, भारी होती है, इसलिए ये ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं सकते. ओके, सो सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, ओके, सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स एंड क्रॉज फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, लाइक दैट पेंगुइन्स एंड क्रॉज फ्लाई क्रोज फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, दैट इज पेंगुइन एंड क्रोज, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो लाइट बॉडी होती है. ओके, इन ओल्डन डेज, अभी पुराने जमाने की बात करते हैं, इन ओल्डन डेज पेंगुइन्स वेर यूज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सॉरी, पेंगुइन ने पिगन्स है. ओके, पिगन्स
यानी कबूतर, कबूतर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ओके, नॉट अ पेंगुइन, ओके, कबूतर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सम बर्ड्स लाइक पिगन्स एंड क्रोज फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ओके। कौवे और कबूतर जो होते हैं, ये कौवे और कबूतर ज्यादा दूरी तक उड़ सकते हैं, ओके। और पुराने जमाने की बात करते हैं तो पुराने जमाने में ये जो कबूतर है, ये कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर को कैरी किया करते थे, ओके। यानी जिस तरीके से आज हम संदेश पहुंचाते हैं ना, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो वो पैक कर, लिफाफे में पैक करके भेजते थे, तो वैसे ही पोस्टमैन जो काम करता था वही काम ओल्डन डेज में, पुराने जमाने में कबूतर किया करते थे। इनके जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किया जाता था, ओके। इन ओल्डन डेज पिगन्स वेर यूज्ड टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश पहुंचाने के लिए इन कबूतरों का यूज किया जाता था, ओके। सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज फ्लाई लो। स्पैरोज मतलब अपनी जो इसको क्या बोलते हैं, चिमनी, ओके, जिसको गौरैया कहा जाता है, ओके। गौरैया हिंदी में, मराठीत आपण चिमनी म्हणतो, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज फ्लाई लो, यानी इनकी उड़ने की जो क्षमता है वो कम है, ओके। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, ओके, ईगल्स, अल्ट्रस एंड काइट्स फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट, ओके। जैसे चील है, गिद्ध है, उसी के साथ ये ईगल है, ओके। इनकी उड़ने की जो क्षमता है वो बहुत भारी है, ये बहुत दूरी तक उड़ते हैं, ओके, ग्रेट हाइट, ओके। ये ग्रेट हाइट तक उड़ते हैं। दे हैव वेरी शार्प आई साइट, ओके। और जमीन पर इनकी शिकार को देखने की जो नजर है वो बहुत तेज है, ओके। दे हैव वेरी शार्प आई साइट टू शे देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, यानी हवा में रह के भी अपने शिकार का पता जमीन पे लगाते हैं, ओके। यानी हवा में उड़ते वक्त ही ये जमीन पे देखते रहते हैं और इनकी जो नजर होती है, ये नजर बहुत ही तेज होती है, जो आसानी से ग्राउंड में उनकी शिकार अगर चल रही है, उनकी शिकार उनको दिख गई है, तो वो ऊपर से ही उसको, यानी इतने फास्ट आते हैं और उसको उठा के ऊपर चले जाते हैं, ओके। तो ये हुआ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, ओके। तो अभी ये 12-13 मिनट का वीडियो हो गया, तो हम रुकेंगे अभी यहीं पे, ओके। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। और कुछ पिछले पीरियड में मैंने एक्टिविटी दी थी, ओके, और वो एक्टिविटी थी टू मेकिंग एन एनिमल मास्क, ओके। तो ये प्रैक्टिकल आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी, तो आपने एक्टिविटी कंप्लीट की होगी, ओके। उसके बाद हम आज देखने वाले हैं ओके। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।